आज का हमारा जो चैप्टर था ये था लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर का स्टार्ट जो है एक साइंटिस्ट के थ्रू किया गया है जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर जो थे उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में। 5 जुलाई 1904 में उनका बर्थ हुआ था इन केम्पटन जर्मनी में। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, या फिर अभी हम उन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। वो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट एंड साइंस फैकल्टी के लिए 1953 में ज्वाइन किए थे एंड 1975 तक वहाँ काम किए थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब जू ज्योग्राफी, फिर ऑर्निथोलॉजी और भी बहुत सी चीज़ों पे काम किए थे वहाँ पे रिसर्च वगैरह। देन 1975 में वहाँ से वो लेफ्ट किए। फिर उसके बाद उन्हें एक टाइटल मिला था अलेक्जेंडर अगाजीज ऑफ जूलॉजी इमेरिटस प्रोफेसर का। एंड अभी का जो करंट डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज का वो वही दिए थे। फिर उन्हें 3 प्राइज भी मिला था जिसे ट्रिपल क्राउन प्राइज बोला जाता है। फर्स्ट जो था उसमें द बलजान प्राइज ये मिला था उन्हें 1983 में। सेकंड मिला था द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, ये 1994 में मिला था। और थर्ड जो था कैराफोर्ड प्राइज ये मिला था 1999 में। और फिर इनका डेथ हो गया था 100 ईयर की एज में 94 में। फिर इसके बाद जो चीज़ आता है ये है कि व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए बहुत सी चीजें आई, तो वहाँ पे ये हुआ कि कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सके। तो हम इसको कैरेक्टर के बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश किए थे। तो उसमें से कुछ कैरेक्टर जो था ये था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फिर वो कैसे चीज़ों को सेंस कर रहा है अपनी इन्वायरमेंट को। तो इसमें इसको थोड़ा डिटेल में दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं कि ग्रोथ को। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। फिर इसमें जो प्लांट्स होता है वो कंटिन्यूअस लाइफ टाइम तक ग्रोथ दिखाते हैं, और एनिमल का जो ग्रोथ होता है ये फेज ऑफ लाइफ के बाद रुक जाता है। बट कुछ सेल या फिर टिश्यू में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए ग्रोथ होते रहता है एनिमल्स में भी। बट ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो था वो तो ग्रो कर ही रहा था, इसके साथ में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था, नॉन लिविंग थिंग जो है वो भी ग्रो करता है एक्सटर्नली। जैसे कि कोई भी अगर माउंटेन को ले लेते हैं तो उस पे एक्सटर्नल ग्रोथ होते रहता है सोइल के डिपोजिशन से, या फिर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट के डिपोजिशन से उसका साइज या फिर शेप इंक्रीज होते रहता है। तो नॉन लिविंग थिंग जो ग्रो करता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है। इसलिए हम ग्रोथ को ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट हो जाता है, मतलब सेम इवेंट हो जाता है। जैसे इंक्रीज इन सेल नंबर, और जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होना हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होता है। सेल का नंबर इंक्रीज करता है फिर ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सिंगल सेल है वही अगर डिवाइड कर जाता है तो उसमें अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाता है वो, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम हो जाता है, इसलिए ये इंक्लूसिव फीचर हो गया। और हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, दोनों अलग अलग। ग्रोथ के लिए एक लाइन यूज किया गया था कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी हो गया इसका। तो ये इंक्लूसिव इवेंट हो जाता है यूनिसेलुलर के लिए। और यही अगर मल्टीसेलुलर में देखें तो जब सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो उससे ग्रोथ होता है बॉडी का, वो एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाता है। वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग चीज हो जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी को बोला जाता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि तो वो रिप्रोड्यूस करके न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं।
तो इसलिए जैसे कि इसमें आता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल या फिर मेल वर्कर भी जो होता है, तो ये सब भी लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर आता है मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ऐसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है विदाउट एक्सेप्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग फीचर है, बट कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बिना लिविंग सेल के हो रहा है, सेल फ्री मीडियम में हो रहा है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में, उसे हम ना तो लिविंग थिंग बोल सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग। लेकिन जो रिएक्शन होता है वो लिविंग रिएक्शन होता है। तो इसलिए फिर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है ये लिविंग के लिए होना नेसेसरी है, तो इसको फिर डिफाइनिंग फीचर बोला जाता है। फिर उसके बाद जो आता है, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टर्म माना जाता है, कॉन्शियसनेस। जैसे कि जो एबिलिटी होता है सेंस करने का इन्वायरमेंट को, उसे कॉन्शियसनेस बोला जाता है। तो ये 3 टाइप का हो सकता है, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई के थ्रू या फिर फिजिकल या फिर केमिकल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो कॉन्शियस होते हैं, मतलब अपनी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। जैसे कि फोटो पीरियड जो होता है ये रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर में इम्पैक्ट डालता है, जो एनिमल्स और प्लांट दोनों में देखा जाता है। फिर एक आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि बस ह्यूमन के पास होता है। तो ह्यूमन बस अपने आप के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, और बाकी कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फिर इसमें 2 ऐसे इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है उसके नीचे। एक है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट arise ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मतलब कि जो ग्रुप ऑफ सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं, तो उस टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है, और एक पार्टिकुलर सेल का देखेंगे तो वो उससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब ग्रुप में सेल्स काम करते हैं तो उसका अलग फंक्शन हो जाता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सब मिलके। तो टिश्यू का जो ये प्रॉपर्टी होता है वो एक कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं देखा जाएगा, बट टिश्यू बना तो सेल के इंटरेक्शन से ही है। तो वो जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो सेल के इंटरेक्शन की वजह से ही आ रहा है। सेम ऐसे ही जो प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है, ये उसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो जो है मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से ही आ रहा है, जो भी ऑर्गेनल का प्रॉपर्टी हो रहा है। यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन बन सकता है। फिर इस सब को देख के एक डिफिनीशन दिया गया है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो है ये ऐसा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड रेगुलेटिंग स्पीसीज विच कैन रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये तो हो गया। फिर आता है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में पहले देखते हैं कि हमारे अराउंड जो भी चीज़ है वो उस सब चीज़ को हम स्पीसीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक जितना नॉन स्पेसिस है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है हमारे आसपास, तो अगर हम किसी और प्लेस पे जाते हैं तो उसका कुछ और लोकल नेम होगा, हमारे यहाँ कुछ और लोकल नेम होगा, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से कोई भी स्पीसीज को हम पहचाने। तो इसके लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहले उस कोई भी स्पेसिस के बारे में मतलब पता होना चाहिए कि क्या है उसका फीचर्स, तो इस टाइप करते हैं कोई भी स्पेसिस को, तो इसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। फिर आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हम उसका नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग प्लांट के लिए जो दिया जाता है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर से एक्सेप्टेड होता है, और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से वैलिडेट किया जाता है। इसमें एक नेम का 2 कंपोनेंट था, एक मतलब जीनस और सेकंड स्पीसीज। ये जो 2 वर्ड का नेमिंग सिस्टम जो दिया गया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसके कुछ रूल्स थे, जैसे कि जो नेमिंग के वर्ड्स होंगे वो लैटिन से ओरिजिनेटेड होना चाहिए, या फिर अगर लैटिन वर्ड नहीं है तो डिराइव किया जाना चाहिए लैटिन से, क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अभी फ्यूचर में, तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज यूज किया गया था।
फिर जो था फर्स्ट वर्ड जो है जेनस को रिप्रेजेंट करते थे और सेकंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते थे। तो जेनस का जो फर्स्ट लेटर होता था वो कैपिटल में लिखते थे और स्पीशीज का स्मॉल में ही लिखते थे। एंड अगर हैंडरिटन फॉर्म में लिखते हैं जब नेम को, तो अंडरलाइन कर देते हैं सेपरेटली, और जब टाइप करते हैं उस चीज़ को तो इटैलिक में लिखते हैं, उसके लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए। फिर नेम ऑफ ऑथर भी हम लिख सकते हैं, ये बताने के लिए कि किसने दिया था ये नेम। तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंगो का एग्जांपल लेते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, और इसके एंड में हम लिन लगा देते हैं क्योंकि ये नेम जो था कैरोलस लिनियस दिए थे, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखते हैं। फिर आता है कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सभी ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफ़ाई कर रहे थे उसके मॉर्फ़ोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब जो आउटर अपीयरेंस से हम जो डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफ़ाई कर रहे थे अलग-अलग कैटेगरीज़ में, जिसके थ्रू स्टडी करना उन्हें ईज़ी हो जाएगा। फिर जो अलग-अलग कैटेगरी में सब चीज़ को डिवाइड किए थे, उस कैटेगरी को साइंटिफिकली हम टैक्सा बोल देते हैं। और ये जो है, जब कैटेगरी अलग-अलग लेवल पे हम देखते हैं, तो उसे हम जो हायरार्की बनता है, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। इसमें हर एक कैटेगरी या फिर ग्रुप जिसे बोलते हैं, वो एक टैक्सा को डिनोट करता है अलग लेवल पे। फिर जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस था वो था पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। एंड ह्यूमन बीइंग जो थे वो अभी से क्लासिफाई करने में नहीं, पहले भी जब हम हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे भी वो अपने यूज़ के अनुसार उन्हें क्या नीड होती थी उसके अनुसार चीज़ों को अलग-अलग क्लासिफाई करने में लगे हुए थे, जैसे अपनी नीड फूड, शेल्टर के अकॉर्डिंग। अभी हम सब जैसे क्लासिफाई कर रहे थे तो इसमें सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इस सब के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे। फिर आता है एक सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम इसके साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स ये पास्ट से कैसे रिलेटेड है, किस स्पीसीज से इसका इवोल्यूशन हो के ये बना, तो इसको सिस्टमैटिक्स बोल देते हैं। और फिर कैरोलस लिनियस का एक बुक भी था जिसका नेम वो रखे थे सिस्टमा नेचुरे। फिर हम सब आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे। तो जो मेजर कैटेगरी बनाया गया था वो था किंगडम, फाइलम एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें सब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके अलग-अलग कैटेगरी में उसके लेवल पे रख रहे थे। तो सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी था ये था स्पीसीज। इसमें मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रख रहे थे इसमें। और एक जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो डिफिनीशन अर्नस्ट मेयर दिए थे वो ये था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोड्यूस करता है और वो फर्टाइल यंग वन दे सकता है, तो फिर वो एक ही स्पीशीज में आएगा। अगर वो इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है तो वो दोनों ऑर्गेनिजम्स जो था वो अलग अलग स्पीशीज का हो जाएगा। तो स्पीशीज में हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलता है। फिर जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डुस। तो ये लियो, पार्डुस और टिग्रिस जो है ये स्पीशीज में आता है, और बाकी पैंथेरा जो है ये जीनस है। जीनस क्या था, तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज से मिलके जीनस बनता है। इसमें लेस्ट सिमिलैरिटी और कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होता है इसमें, मतलब जनरल कैरेक्टर ज़्यादा होता है और स्पेसिफिक कैरेक्टर जो मैच करते हैं वो डिक्रीज होता है। फिर जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और सोलेनम पेटूनिया और दतूरा ये सब जीनस का नेम है। तो ब्रिंजल का स्पीसीज और पोटैटो का स्पीसीज सेम जीनस में रखा गया है, सोलेनम में। फिर आता है फैमिली। फैमिली जो था ये दोनों वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे बनाया गया था। इसमें ग्रुप ऑफ जीनस मिलते हैं, जैसे कि अलग-अलग जो ये जीनस था सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ये तीनों को मिला के एक फैमिली बनाया गया जिसका नाम था सोलेनेसी। ऐसे ही अलग-अलग जीनस को मिला के अलग-अलग फैमिली बनाया गया जिसमें ग्रुप ऑफ जीनस होते हैं। फिर आता है ऑर्डर। ये एग्रीगेट्स ऑफ फैमिलीज थे जो कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे बनाया गया था। तो
अलग-अलग फैमिलीज़ को अलग-अलग ऑर्डर में रखा गया, जैसे कि फेलिस ये कैट का जीनस था, और ये पैंथेरा जो था लायन, टाइगर, लियोपार्ड ये सब का जीनस था। तो इसको मिला के फेलिडे एक फैमिली बनाया गया, और फेलिडे और कैनिडे एक डॉग का जो फैमिली था, इन दोनों को मिला के कार्निवोरा ऑर्डर बनाया गया, जो कि एक जगह से रख दिया गया। और फिर मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन ये सबको ह्यूमन के साथ ऑर्डर प्राइमेटा में डाल दिया गया। फिर उससे ऊपर आते हैं तो क्लास आता है। तो क्लास मैमलिया में ये ऑर्डर जो था प्राइमेटा ह्यूमन वाला, और फिर ये कार्निवोरा जो एनिमल्स का ऑर्डर था, इन दोनों को मिला के मैमलिया में डाल दिया गया, मैमल्स में। फिर क्लास से ऊपर आता है फाइलम या फिर डिवीजन। तो फाइलम में जो मैमल्स थे, फिश थे, एब्स थे, बर्ड बर्ड जो भी थे, इन सबको एम्फीबियन भी थे, तो इन सबको मिला के ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, और डोर्सल डोर्सल जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इन सब के बेसिस पे ये फाइलम कोडाटा में डाल दिया गया। और फिर प्लांट के जितने भी डिविजन्स थे, उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। फिर ऊपर और एनिमल्स के जितने भी थे, उनको एनिमल किंगडम, एनिमलिया में डाल दिया गया। तो इतना ही था इस चैप्टर में। फिर आता है 4 जो एग्जांपल दिए हुए थे, फिर पहले ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग का जो होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम है, तो सेपियंस जो स्पीसीज हो जाता है, होमो इसका जीनस हो जाता है। फिर फैमिली आ जाता है होमोनिडे। फिर फैमिली के बाद ऑर्डर ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया, फिर फाइलम कॉर्डाटा, और किंगडम एनिमलिया। फिर आता है एक मस्का डोमेस्टिका का दिया हुआ है। तो डोमेस्टिका इसका स्पीसीज हो गया, मस्का जीनस हो गया, मस्कीडे फैमिली, फिर ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम अर्थ्रोपोडा, और किंगडम एनिमलिया में आ गया। फिर एक है मैंगो का। तो मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका स्पेसीज हो गया, मैंगीफेरा जीनस हो गया, और एनाकार्डियेसी इसका फैमिली है, और सेपिंडल्स ऑर्डर। फिर सेपिंडल्स से डाइकॉट इसका क्लास है, और एंजियोस्पर्म फाइलम, एंड प्लांट किंगडम। फिर एक है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें एस्टिवम जो होता है वो स्पीसीज होता है, और ट्रिटिकम जो होता है जीनस होता है। एंड इसका फैमिली जो होता है पोएसी होता है, जिसका ऑर्डर आता है पोएल्स, एंड क्लास होता है इसका मोनोकॉट, एंड फैमिली एंजियोस्पर्म, एंड किंगडम प्लांट। तो बस इतना ही था लिविंग